बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की तरफ आ जाते हैं कि अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले हम सबको बख्श दे कि तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है और तुझी पे हमारा ईमान है और तू जो चाहे कर सकता है। मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, जिनसे मैं सीख रहा हूँ, और मेरे नाजरीन, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ दोबारा कि आप मुझे मौका दे रहे हैं। जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया, उन्होंने बुनियाद रखी, उनका बेहद शुक्रिया। जो आज सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और इस नाचीज़ की गुफ्तगू को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं कि वक्त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने वालिदैन का और जिन लोगों ने आप पे मेहरबानी की है उनका शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो जनाब अली, मुख्तसर सी बात कर जाता हूँ मैं कि इलेक्शन के हवाले से कि पीटीआई के उर्दू पॉइंट के मुताबिक, उर्दू पॉइंट एक प्रोग्राम है, उसके मुताबिक जिसमें तकरीबन 100 बंदों का या 120 बंदों का राय ली जाती है। तो कराची के तमाम हल्के गैर उर्दू पॉइंट के सर्वे के मुताबिक सब के सब मुंतखब हो गए। पीटीआई वालों को मुबारक हो बहुत कि कराची आपका हुआ है, और बाकी सिंध और पाकिस्तान के दीगर हिस्से भी उर्दू पॉइंट वालों को मुबारक हो कि जहाँ जहाँ वो इंटरव्यू कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो वोटिंग का पूछ रहे हैं और जिस तरीके से वो बातों को फैला रहे हैं, उसको वो खुद असेस करें। 8 करोड़ की आबादी, 7 करोड़ की आबादी सिंध की है, और जहाँ सिर्फ हमारे अगर ज़िले 15 हैं या 20 हैं तो 2000 वोट काउंट कर लें आप, तो 2000 वाला जो है वो पूरे सिंध को उसने फतह कर लिया। और पंजाब की अगर 12 करोड़ आबादी है तो उस 12 करोड़ आबादी ने भी आपको इलेक्ट कर लिया। तो ये बहुत खुशैन बात है। ज़ाहिर क्या है, मैं फिर कहूँगा, वोट आपके ज़मीर का है। ज़मीर हमेशा अच्छा बताता है, ज़मीर अल्लाह की आवाज़ है। इस पे लब्बैक कहते हुए जो आपका हमदर्द हो, मुल्क का हमदर्द हो, उसको अपना वोट कास्ट करें ताकि अगले जहान में भी सुरखरू हो सकें।
कि ये हम सबके मुस्तकबिल का सवाल है। अल्लाह पाक हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे और अच्छे हुक्मरान मुहैया करे, आमीन। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि कल हमारी कई सारी चीज़ों पर गुफ्तगू हो चुकी थी। आज हम जो है वो कुछ मकरूह खसलतें हैं कि जो हमें बदरजा उत्तम पाई जाती हैं, उनसे आगाही देना मेरा फ़र्ज़ है। जो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसका चौथा हिस्सा भी अगर मैं आपको सही डिलीवर कर सका, मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और ये सब मैं कुर्बतन इल्लल्लाह और रज़ा इलाही के लिए, ना कि मैं अपने अहबाब के या दोस्तों की या रिश्तेदारों की या अपने लिए। कोई मुझे रज़ा नहीं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, वही मेरे लिए कब्र में मेरे काम आएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत तुम्हारे लिए चंद खसलतों को मकरूह रखता है और तुम्हें उनसे मना करता है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले मैं बयान करता चला जाता हूँ जल्दी जल्दी। नमाज में फजूल काम करना, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, उसके बाद किसी काम में शुरू हो गए, मुसल्ले पे ही या नमाज पे ही, इससे परहेज़ करें। सदका देकर कभी भी ना जतलाएं कि आपने उस पर एहसान नहीं किया है। ये अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मुझे कर्ज दे, ये आप वो कर्ज अल्लाह को दे रहे हैं, तो अल्लाह से क्या एहसान का बदला चाहते हैं आप? तो इसको ना जतलाइए कि सदका जिसको आप दे रहे हैं वो आपकी जान और माल के बदले में आप उसको दे रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने वो कबूल कर लिया। कब्रिस्तानों में हंसना अमूमन हमने देखा है, इतनी फजूलियात हैं कि जनाजा जो है वो हमने रखा है, अहबाब जो हैं उसको दफनाने की फ़िक्र में है। दूसरी साइडों पे कब्रिस्तान के अंदर ही दो दो चार चार का जत्था होता है, सिगरेट पी रहा है और दुनिया की बातें कर रहा होता है, हंस रहा होता है, खुशगपियाँ कर रहा होता है। यकीन जाने कि ये वक्त एक दिन आप पर आएगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो खूब हंसे, कोई मसला नहीं है। लोगों के घरों में झांकना ये मकरूहात में से है। दौरान जमा औरत के जाए मखसूसा पर निगाह करना कि ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए बाई से अंधापन है, भैंगापन है और आंखों की तकलीफ में मुब्तला रहेगा। और जमा के वक्त बातचीत करना बच्चों को गूंगा कर देता है, लुकनत आ जाती है। ये बहुत मकरूहात में से है कि हम एक नई नस्ल को पैदा कर रहे हैं। इशा से पहले सोना बिल्कुल गलत है। और ज़ेरे आसमान बरहाना गुस्ल करना दरमियान में फ़ोन आ जाते हैं। मैंने इसमें वो जो एयर का होता है जहाज़ का वो नहीं लगाया, माफ़ कीजिएगा मुझे। तो ज़ेरे आसमान बरहना गुस्ल करना, ज़ेरे आसमान जमा करना,
पानी नहर वगैरह में बरहना दाखिल होना कि उसमें पाकबाज फरिश्ते होते हैं, हमाम में बरहना जाना। यकीन करें कि पहले तो ये गुसल खाने जो वॉशरूम बन चुके हैं, और जहाँ पे जाए हाजत लिखा होता था, वो अब टॉयलेट में तब्दील हो चुके हैं। जहाँ उनके नाम तब्दील हुए हैं उसी हिसाब से हम उन्हें अपने कमरों के अंदर लेकर आ गए हैं, जबकि हदीस पाक है कि इनको अपने से दूर रखो। हमाम में जाएं आप, कुछ ना कुछ ज़रूर लपेट लें, छोटा सा कपड़ा। उसके बाद आप गुस्ल करें। और ख़वातीनो हजरात, नहाते वक्त अपने कपड़े टांगे नहीं और टंगे रहते हैं उसके अंदर, कि उसमें गैर मरी मखलूक़ात जो हैं वो उसके पहनती हैं, फिर वो घर के अफराद के ऊपर असरअंदाज होती हैं, लिहाजा उनको फ़ौरन लपेट के रख दिया जाए। और गुसल खाने में कोई कपड़ा टंगा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सारा गंद जो है ना गुसल खाने में डालते हैं। सुबह की नमाज में अकामत और नमाज के दौरान गुफ्तगू करना यहाँ तक कि नमाज कज़ा हो जाए। दरिया में तलातम तूफ़ान के वक्त सफ़र करना, समंदर की सतह साहिल जो पत्थर की ना हो उस पर सोना। तो मासूम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी सतह पर जो पत्थर की ना हो, तो मैं उससे बरी हूँ कि वह अपने खून का खुद जिम्मेदार है। घर में तन्हा सोना, हालत हैज़ में औरत से परहेज ना करना कि इससे उसका बच्चा मजजूम या मबरूस पैदा होने का खदशा है। अंदाज़ा लगा लीजिए आप खुद, मबरूस के मायने आप खुद देख लीजिएगा, मैं नहीं बताना चाह रहा आपको। मजजूम के मायने भी नहीं बताना चाह रहा, आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा। एहतलाम के बाद गुस्ले बीवी से मुकारबत करना, एहतमाल है कि इससे बच्चा दीवाना होगा, और अगर ऐसा हो तो वो शख्स अपनी सरजनिश खुद करे, इसमें अल्लाह पाक का दखल नहीं है। जज़ाम के मरीज से बग़ैर फासले के बात करना, कि फरमाया कि जब जज़ामी से बात करो तो एक ज़रा का फासला रख लो, 2 फुट का 3 फुट का फासला रख लो, और इससे ऐसे गुरेज करो कि जैसे शेर को देखकर भागा जाता है। ये ऐसा मर्ज है। जारी पानी में पेशाब करना और समरदार या खजूर के दरख्त के नीचे पेशाब करना। इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। खड़े होकर जूते पहनना, बगैर चिराग के तारीक घर में दाखिल होना, पहले लाइट जला लें उसके बाद घर में दाखिल हों, और नमाज पढ़ने की जगह पर फूंके मारना। ये वो मकरूहात हैं। इमाम सादिक ने फरमाया कि खुदा ने एक कौम पर नेमतों का नुज़ूल किया मगर उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया तो उन पर अजाब नाजिल किया गया। फिर एक कौम पर अजाब किया गया तो उसने सब्र किया तो उस कौम पर अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें नाजिल की गई। तो अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने कहा था कि दरख्तों के नीचे अपना रास्ता छोड़ो नहीं, दूसरे के रास्ते को छेड़ो नहीं। ये एक कुल्लिया है, इस्लाम के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, बनी नौआ इंसान जहाँ जहाँ आबाद हैं, और उन जिन्नात के लिए भी, उन मखलूक़ात के लिए भी, जानवरों के लिए भी, कि एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते के दोनों तरफ पगडंडी है, और
वहाँ दरख्त हैं, घास है, तो वहाँ पेशाब करने से मना किया गया है। कि हो सकता है कि वहाँ पे फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि और तुम जो दोनों ए जिन्नो इंस, तुम दोनों को अल्लाह के किन किन नौमतों को ठुकराओगे। तो वो जिन्नात जो कि हमें नज़र नहीं आते, वो हमें हो सकता है उनके बच्चे वहाँ पे सो रहे हों, उनमें से कोई इबादत कर रहा हो, हम जाके गए और जाके वहाँ पे पेशाब कर दिया, तो वो तो नहीं छोड़ने लगे। फिर आपको, आप छोड़ेंगे किसी को? आपके तो आगे से कोई गुजर जाए तो उसे नहीं छोड़ते। और उनको ये हुक्म दिया कि कभी भी सांप की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में, बिल्ली की शक्ल में इंसान के रास्ते में नहीं आना। अगर उसके नतीजे में इंसान तुम्हें मार दे, गाड़ी से कुचल दे, तो तुम्हारा खून नहाक गया, उसमें इंसान का कसूर नहीं है कि अपना रूप बदल के वहां पर क्यों बैठे। तो आपने देखा कि समरदार दरख्त या खजूर के नीचे और भी दीगर दरख्तों के नीचे पेशाब करना मकरूह है। तो आज इन मकरूहात पे ही बात हो गई। कल और इंशाल्लाह नए टॉपिक पाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा खांसी का नुस्खा, और वो भी सर्दी की। एक तो ये कि सर्दी में घर से बगैर वजह ना निकलें, मौसम की वजह से छींके या शदीद खांसी हो जाती है तो हमें खुद ऐसा लगने लगता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। तो परेशान ना हो, घर में रहकर ही घर की चीज़ों से अपना इलाज खुद करें। यहाँ मैंने लिख दिया है पीछे, आपको बता भी देता हूँ। जो भी अज्जा हैं वो आपके किचन में ही मिलेंगे, और ये सोप एंड सांस रेमेडी आपको फ़ायदा करेगी। और बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सभी के लिए है। इसे कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, आपको बता देता हूँ। आप लौंग और काली मिर्च को पहले ही बना कर रख लें। जब आपको ये रेमेडी लेनी हो तब ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन 100% आपको हेल्थी रखेगी, और इतना हेल्दी रखेगी कि गले को ठीक रखेगी, खांसी को ठीक करने में मदद देगी और बलगम को खारिज करेगी। तो अब इसमें क्या है, 20 दाने काली मिर्च है, 10 दाने लौंग है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, चुटकी भर सेंधा नमक है जो घरों में सफ़ेद इस्तेमाल होता है, चुटकी भर हल्दी है, वो आप इसमें डाल दें। मगर याद रहे कि लौंग जो है ना, उनके ऊपर फूल होना चाहिए। फूलों के बगैर वो लौंग आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो अभी क्या है कि आपने पैन के अंदर 20 काली मिर्च, 20 काली मिर्च और 10 दाने लौंग के फूल वाले वो ले लें, और उसे पैन में बहुत हल्की धीम में उसमें करके थोड़ा सा उसे सेंक लें कि उसका कलर थोड़ा सा तब्दील हो जाए। उतार लें। फिर उसी गरम पैन में वो लहसुन का टुकड़ा जो है वो भी उसमें डाल लें। वो डालने के बाद उसे जलाना नहीं है, बस गरम करना है। अब लौंग और काली मिर्च को हवन दस्ते में, वो जो लोहे का होता है, उसमें दरदरा से पीस लें। ये नहीं बिल्कुल पाउडर भी ना हो और बिल्कुल मोटा भी ना हो, दरमियानी हो। और ज़्यादा बनाना हो तो ग्राइंड कर लें। तो उसके बाद क्या है कि उसमें जो कि आपने वो चीज़ कूटी थी, उसके अंदर आप सेंधा नमक और शहद देसी वाला इस्तेमाल करें। अब हम लेंगे अदरक।
अदरक को कद्दूकस होता है ना, जिसमें वो गाजरों को भी कसा जाता है और छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, प्याज के भी निकलते हैं और दीगर हैं। इसी तरह उस अदरक अदरक के टुकड़े को थोड़ा थोड़ा काट लें, बारीक कर लें छोटा बिल्कुल उसके अंदर, और कोई मलमल का कपड़ा लेके उसका रस निकाल लें। वो जो भी रस निकले उस रस को उसमें डाल दें और 1 चुटकी नमक डाल दें, 1 चुटकी हल्दी डाल दें और शहद देसी वाला इस्तेमाल करें 2 चमचे। तो उसको मिक्स कर लें, बहुत अच्छा सा महलूल सा बन जाएगा, चटपटा सा बन जाएगा। तो 1 चमचा सफ़ूफ हथेली पे रख के वो एक बर्तन में डाल दें, उसके अंदर ये 1 चुटकी वो डाल दें और शहद जो है 2 चमचे वो डाल दें, और उसके बाद जो है ना उसको खूब घुमाएं। बड़े आदमी के लिए चाय का 1 चमचा, 1 से 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए चौथा हिस्सा चटाएं, सुबह को नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद, और फिर कुदरत इलाहिया का नज़ारा देखें इंशाअल्लाह ताला। और अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर सर्दी में ना निकालें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो इस नुस्खे के बाद अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब की जान व मालो, ईमान व इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की इजाज़त फरमाए, मरहमत फरमाए। इजाज़त तो उसने दी हुई है, सॉरी अल्फाज निकल जाते हैं, ज़बान है, लेकिन नियत जो है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाने की तौफीक अता फरमाए और लोगों को हमसे फैज़ पहुँचे। जितना फैज़ पहुँचा सकते हैं फैज़ पहुँचाएँ और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। आपके सब काम आसान होते चले जाएंगे। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।